हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.3 क्लास 7, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। इसके अंदर हमें एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, एक 50 डिग्री और एक ये हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। हम सब एक्सटीरियर एंगल से इंटीरियर दो एक्स और वाई निकाल लेंगे। एक्स प्लस 50 डिग्री, अभी हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, एक्स फर्स्ट और सेकंड में 6.2 में इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल 120, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इससे निकल जाएगा एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू ट्रांसफर करके 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री, एक्स की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। अब हम वाई की निकाल सकते हैं, एक्स 70, 50 और वाई, यानी वाई प्लस 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक्स वाई इज इक्वल टू 50 और 70 120 डिग्री 180 डिग्री, वाई इज इक्वल टू ट्रांसफर करके 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। वाई की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। ये हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया। सेकंड पार्ट यहीं से शुरू कर रहे हैं। वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट, जो सामने वाला एंगल दिख रहा है 80 वाई के सामने, वर्टिकली अपोजिट वो इक्वल होता है अपोजिट एंगल। अब वाई 80 हो गया, ये 50, एक्स प्लस, सबको सम कर देंगे, एक्स प्लस 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये हो जाएगा एक्स, सॉरी हमने यहाँ पर 180 नहीं लिखा, एक बार और ट्राई करते हैं। इज इक्वल टू 180 भी लिखना था, वो छूट गया। एंगल फिर से लिख देते हैं, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। स्पेस की वजह से थोड़ा ऐसे करना पड़ता है। एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री इज इक्वल टू एक्स प्लस 130 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू में एक्स को करके 180 माइनस 130 डिग्री, एक्स की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। 50 डिग्री ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। इस तरह से अब ये थर्ड पार्ट, यहाँ से अब हम सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे इंटीरियर एंगल से। एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, रीजन में सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर
अपोजिट एंगल, एक्स हो जाएगा 110। अब एक्स निकल गया, वाई और निकालना है बस। वाई प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये हो जाएगा y प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 माइनस 110, y इज इक्वल टू 70 डिग्री। y भी निकल गया, x भी निकल गया, ये y और x इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। हेलो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट। वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। सॉल्यूशन फोर्थ, x इज इक्वल टू 60 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 डिग्री सीधे लिख देते हैं हम वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट। x की वैल्यू पता चल गई, तो मतलब x 60 वर्टिकली अपोजिट x 60 हो गया, ये 30, तो x प्लस 30 प्लस 60 रीजन में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अरे नहीं, 180 नहीं लिखा हमने, फिर से अभी इज इक्वल टू 180 भी लिखना था ना, फिर लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इस तरह से जल्दी रहती है तो कुछ ना कुछ मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। 90 डिग्री 180 डिग्री, x इज इक्वल टू सॉरी हमने x तो निकाल लिया था, y लिखना था यहाँ पे, अभी भी मिस्टेक कर गए। y निकालना है ना, x तो पहले ही निकाल दिया हमने, x ज़्यादातर निकालते हैं इसीलिए हमसे गलती हो गई। 180 माइनस 90, y इज इक्वल टू 90 डिग्री, y की वैल्यू निकल गई 90। फिफ्थ पार्ट है सेम, y इज इक्वल टू, पहले x y निकालेंगे, y इज इक्वल टू 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली। कई बार हम जल्दबाजी में स्पेलिंग मिस्टेक भी कर जाते हैं। 90 हो गया, ये दोनों इक्वल हैं, x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 लिखना भी कई बार हो जाता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, 2x प्लस 90 180, 2x ट्रांसफ़र करेंगे 180 माइनस 90, 2x इज इक्वल टू 90 माइनस करने पर, और x इज इक्वल टू 90 अपॉन में 2 इज इक्वल टू डिवाइड करके आ जाएगा 45 डिग्री, x की वैल्यू 45 डिग्री।
6 पार्ट है। सबसे पहले x इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू एक्स, रीजन वर्टिकली अपोजिट। ये अब इसका मतलब है ये अंदर वाला x और ये x तो अंदर वाला भी उतना ही, x तो अंदर वाला भी उतना ही, तो ये दोनों 2x हो गए, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ऐसे ही लिख देते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, वाई की जगह x रखेंगे, 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 अपॉन में 3, काट देंगे, 1 जा 60 डिग्री। x इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स है, तो y इज इक्वल टू 60, y भी 60 डिग्री। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट हो गए। एक्सरसाइज 6.3।